हेलो स्टूडेंट, आप सबका बहुत ही स्वागत है और मैं हूँ दिव्या कथीरिया और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और उसका सेकंड चैप्टर है बिजनेस सर्विस 1। तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में और उसके आगे के लेक्चर में देख लिया है कि भाई इंश्योरेंस है, पोस्टल सर्विसेज है, फिर गोडाउन की सर्विसेज है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का प्रॉफिट रेशियो भी इंक्रीज हो सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में, यानी कि गाइज ये एक ऐसी सर्विस है जिसके बगैर शायद आज के ज़माने में हम लोग कुछ भी चीज़ जो है उसको अज्यूम नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम लोगों को छोटे से छोटी चीज़ लेने के लिए जाना है, गाड़ी लेके जाएंगे, एक्टिवा है, प्लेजर है, कुछ लेके जाएंगे, रिलेटिव्स के घर पे जाना है, आजकल कोई चल के तो जाता नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ सर्विसेज चाहिए, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यानी कि कहीं पे भी जाना है, थिएटर जाना है, गांव में जाना है या फिर कहीं पे घूमने जाना है, तो हमें ये सर्विस चाहिए ही चाहिए। क्लियर? यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक ऐसी सर्विसेज है कि अगर इसको हमारे लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि निकाल दिया जाए, तो हमारा लाइफ शायद 50% तो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई गुड्स कहाँ से लाएंगे, ये लेने कैसे जाएंगे, ये लोग हमारे घर पे कैसे आएंगे, वॉटेवर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है ना, तो शायद हम लोग हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको अज्यूम ही नहीं कर सकते। क्लियर गाइस? तो हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई मीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ अ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। रिक्वायर्ड एनिमल एंड व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए या तो हमें एनिमल्स चाहिए या तो फिर हम लोगों को व्हीकल्स चाहिए। वो 2 व्हीलर्स हो सकता है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी हो सकता है। क्लियर? और एनिमल ज़्यादातर कौन से यूज़ होते हैं? हॉर्स है या तो फिर कैमल है, ऐसे कुछ एनिमल्स है वो ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में गाइज हमारा मेन एडवांटेजेस क्या है कि उसको समझने में बहुत इजी रह जाएगा, क्योंकि हम लोग हर रोज़ ऐसा कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ करते ही है। तो उसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप है कि हम लोग उसके वजह से पीपल्स को या तो फिर गुड्स को हम लोग इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन है ह्यूमन ऑपरेटेड, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई चलो कोई बंदा है वो लॉरी खींच के लेके जा रहा है, जो सब्जी की लॉरी वगैरह होती है, या तो फिर हम लोगों ने देखा होगा पैडल रिक्शा जो होती है, ज़्यादातर ये कोलकाता वाले एरिया में देखने को मिलता है, या तो फिर साइकिल है। तो ऐसे ह्यूमन ऑपरेटेड चीज़ें भी हो सकती है। फिर है एनिमल ऑपरेटेड, यानी कि बुलॉक कार्ट वगैरह ऐसा कुछ है। एयरवेज है, एरोप्लेन से अगर हम लोग कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि उसमें भी अलग अलग 2 टाइप्स अवेलेबल है, रेलवे है और रोडवे। आप ट्रेन से भी कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हो, रोड के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर है वाटरवे, यानी कि पानी के थ्रू भी हम लोग कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सी है, सी के थ्रू है, ओशन है, रिवर्स में है, कैनल्स में है। क्लियर? और फिर लास्ट वन है ट्रांजिस्ट थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू कैसे ट्रांजिस्ट हो सकता है? यानी कि अगर हमें कोई लिक्विड है, केमिकल्स है, ऐसी कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचानी है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? पाइपलाइन यूज़ करना पड़ेगा। उसको बैग में भर के तो जा नहीं सकते, डब्बे में तो भर नहीं सकते। क्लियर? अब हम लोग ये सारे टाइप को ना डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट वन है ह्यूमन ऑपरेटेड। ह्यूमन ऑपरेटेड के नाम से अकॉर्डिंग हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि इसको कौन खींच रहा होगा। ह्यूमन उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहा होगा और वही एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाएगा। उसमें देखते हैं इवन टुडे ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट, यानी कि आज के ज़माने में भी ये ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन है वो हम लोगों को देखने मिल जाता है कहीं कहीं। क्लियर? दिस इज़ अ एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्योंकि अगर ह्यूमन लेके खींच के लेके जाता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे ऐसा कोई इक्विपमेंट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं कि जिसके वजह से थोड़ा बहुत भी पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है कोलकाता हैज़ अ पैडल रिक्शो, यानी कि कोलकाता में आजकल भी अगर आप लोगों ने मूवी में, सीरियल्स में वगैरह कहीं पे वेब सीरीज़ में देखा होगा, तो कोलकाता वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादातर जो बेंगोलीज पीपल्स रहते हैं ना, वो ज़्यादातर ये ऐसा पैडल रिक्शो प्रेफर करते हैं। क्लियर?
एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ह्यूमन ऑपरेटेड कैरियर्स। और बहुत सारे ऐसे इंडिया के जो रीजन्स है, स्टेट है, सिटीज़ है, शायद सारे ऐसे स्टेट और सिटीज़ होंगे जहाँ पे ऐसे ह्यूमन ऑपरेटेड आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। शायद इंसान को लेके ना जा रहा हो लेकिन गुड्स को लेके जाता हो, ऐसा तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हम लोग हर रोज़ सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं। वो क्या करता है, लॉरी लेके आता है, पूरा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे खींच के लेके आता है, हमारे घर घर पे जाके बेचता है या फिर सब्जी मार्केट में जाके बेचता है। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ ह्यूमन ऑपरेटेड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया। क्लियर? सेकेंड वन हमारे पास अवेलेबल है एनिमल ऑपरेटेड, यानी कि जैसे ह्यूमन ऑपरेट कर रहा था, यहाँ पे कौन ऑपरेट करेगा, खींच के कौन ले जाएगा, एनिमल्स ले जाएंगे। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड। ह्यूमन और एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऑफकोर्स अगर कोई बंदा इतना खींच के ले जाएगा 100 किलोमीटर्स 1000 किलोमीटर्स, तो वो बंदा ही मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी क्या हालत हो सकती है। और फिर सेम एज इट इज़ एनिमल में भी ऐसा हो सकता है यार, वो भी मतलब उसके अंदर भी तो जान है, तो अगर उसका भी हम लोग मिसयूज़ करेंगे, उसको बहुत सारे टाइम तक उसको खींचते खींचते ऐसे ही ले जाएंगे, सारी चीज़ें खिंचवाएंगे, तो वो भी मतलब एक टाइम के बाद उसका लिमिटेड मतलब जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी जो दोनों सर्विस है, ह्यूमन और एनिमल कैसे डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है हॉर्स कार्ट है, बुलॉक कार्ट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो हम लोग एनिमल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है एयरवे, यानी कि एयरवे हम लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई उसमें क्या होने वाला है कि कोई भी अगर गुड्स है, सामान है या फिर इंसान है जिसको हम लोग प्लेन के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उसमें क्या होगा, एयरवेज आर यूज फॉर द ह्यूमन एंड गुड्स ट्रांजिट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्पीडीली मूवमेंट। यानी कि बहुत लंबे टाइम तक आपको अगर सफ़र ना करना हो तो आप एयरवे से जा सकते हो। उसमें खर्चा ज़्यादा होने वाला है लेकिन आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा और बहुत ही स्पीडीली से वो ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें आगे देखते हैं, फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग रनवे इज़ अ नेसेसरी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए और लैंडिंग करवाने के लिए एक रनवे की रिक्वायरमेंट होगी। वैन द रनवे इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा हो भी सकता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमारे पास इंडिया में रीजन है, रूरल एरिया है जहाँ पे रनवे अवेलेबल नहीं है, या तो फिर आसपास के कोई सिटी में भी रनवे अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस हेलीकॉप्टर सर्विस इज़ मोर शूटेबल। हेलीकॉप्टर क्या है, उसको कहीं पे भी हम लोग रोक सकते हैं, अगर उसको जगह अच्छी से मिल जाए, स्पेस थोड़ा खुला सा, तो हम लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास रनवे अवेलेबल नहीं है तो हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है, रेलवे से कर सकते हैं या तो फिर रोडवे से कर सकते हैं। रेलवे में हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है थोड़ा बहुत। रेलवे आर यूज फॉर द ह्यूमन एंड गुड्स ट्रांजिट, यानी कि रेलवे में भी ज़्यादातर क्या होता है, इंसानों को ट्रांसफ़र करते हैं और साथ साथ में गुड्स को भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूजुअली डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर अ रेलवे इंजन। ज़्यादातर जो है या तो हम लोग डीजल से इंजन चलाते हैं या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है मैनी अ टाइम्स मैनी कोचेस और ऑल कोचेस, यानी बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे कोचेस में या तो फिर सारे कोचेस में हैव अ फ्यूअल इंजन एंड विच आर नोन एज अ मल्टीपल यूनिट ट्रेन। गाइज 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में ऐसा पूछा जा सकता है कि मल्टीपल यूनिट ट्रेन किसे कहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि या तो सारे जो डिब्बे हमारे पास अवेलेबल है वो सारे डिब्बे में इंजन होता है, या तो फिर उसके मोस्ट ऑफ डिब्बों में अगर इंजन अवेलेबल है और वो इंजन भी कैसा होता है, फ्यूल इंजन होता है, यानी कि हम लोग फ्यूल यूज़ करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेन को क्या कहेंगे, मल्टीपल यूनिट ट्रेन। प्रेजेंटली रेलवे यूज़ केबल, राइट नाउ तो अब बहुत सारी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुका है, तो उसके वजह से हम लोग रेलवे में बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। तो क्या क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ, केबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग यूज़ कर ही रहे थे। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम लोग गाइस क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो
ट्रेन ऑपरेशन का जो खर्चा होता है वो कम से कम हो जाए, ताकि हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से लोगों को चीप कॉस्ट में हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। फिर है रिसेंटली द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गाइज 1 मार्क के लिए अगेन नोट दैट ये CNG का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क। compressed natural gas CNG is being used as a fuel in India for railway engine। राइट नाउ हम लोग CNG से जैसे चलती ऑटो रिक्शा है, गाड़ी है, 4 व्हीलर्स है, वो तो हम लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन हम लोग अब ट्रेन में भी ये यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन है 4th वन के अंदर ही है, रोडवे है। जैसे रेल खत्म हुआ, लैंड के अंदर 2 थे, रोड था और रेल था। रेल हम लोगों ने देख लिया, अब सेकेंड वन है रोड। रोड में क्या होगा, इन अ रोडवे देर इज़ अ फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन रोड टू अनदर। ये हम लोगों से बेटर कौन जान सकता है, जो ज़्यादातर मतलब इंडिया में रहता है, और इंडिया में भी ज़्यादातर जो गुजरात में रहते हैं वो लोग का ड्राइविंग मतलब क्या बात करो आप उसकी, कि भाई कहीं से भी कहीं पे घुस जाता है। या तो फिर हमारे पास मतलब आपने अगर इंडिया में मतलब ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी या फिर बाइक वगैरह चला लिया है ना, तो आप कंट्री में कहीं पे भी पीछे नहीं पड़ोगे। यानी कि आप अगर आउट ऑफ कंट्री में जाते हो ना, तो आप उसमें पास ही हो जाओगे। अगर आपने इंडिया में और ज़्यादातर खास उसमें गुजरात में अगर आपने ट्रैवलिंग किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, आपने खुद गाड़ी वगैरह चलाई है ना, तो रोडवे में ज़्यादातर क्या होता है, आपके पास फ्रीडम होती है, आप कहीं से भी कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ही चलना है। जैसे अगर हम लोग एरोप्लेन अगर हम लोग लैंड करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका कुछ मैप होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लैंडिंग होती है। रेलवे है तो उसके ट्रैक होते हैं, वाटरवे है तो उसका भी कुछ पाथ डिसाइडेड होता है, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, जो पाथ है वो हम डिसाइड करने वाला है, हमारा व्हीकल है, हम जैसे चलाए जैसी मर्जी है, क्लियर। एंड टू चेंज प्लेस ईजिली चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कहीं से भी जा सकते हैं, मतलब रॉन्ग साइड में भी हम लोग गाड़ी चला लेते तो बहुत बात हो गई। स्पीड अपने अकॉर्डिंग, मज़ा आया तो बहुत ही फुल में जाने दिया, नहीं मज़ा आया तो धीमे धीमे भी चला सकता है। एंड टाइम, यानी कि हमारे टाइम से हम लोग कभी भी रोड के ऊपर अपने हिसाब से गाड़ी या फिर व्हीकल चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, विच इज़ नॉट पॉसिबल और ईजी इन अदर मोड्स ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन। और ऐसी सारी जो फ्रीडम्स है वो सिर्फ कहाँ पे मिलेगी, रोडवे में ही मिलेगी, बाकी ऐसी कहीं पे फ्रीडम नहीं मिलेगी। आप एरोप्लेन को कहीं, अगर मेरे को ऐसा अच्छा लगा कि भाई चलो विंडो में से देखा मैंने, यहाँ पे बहुत अच्छा सीनरी है तो मेरे को यहाँ पे लैंड कर रहा है, नहीं कर सकते ना। अगर रेलवे में ऐसा है कि यहाँ से स्ट्रैप जा रहे हैं, आपके जो भी ट्रैक है वो यहाँ से जा रहे हैं, आपको ऐसा मन हुआ कि मेरे को यहाँ से जाना है, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पाथ कुछ डिसाइडेड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को फॉलो अप लेना पड़ता है। बस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल। यानी कि बस एक ऐसा सर्विस है कि अगर हम लोग रोडवे से जाना चाहते हैं ना, तो उसमें बहुत ही इजीली स्मूथली हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंस है फिर भी हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। फॉर द ट्रांजिट ऑफ अ गुड्स ऑफ अ लेसर वेट, यानी कि जिसका वेट कम होगा एंड डिस्टेंस, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रक इज़ अ वेरी यूजफुल। यानी कि अगर पीपल को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, बस अच्छा काम आएगा। अगर गुड्स को ट्रांसफ़र करना है, ट्रक अच्छा काम आएगा। बिकॉज ऑफ अ व्हीकुलर ट्रैफिक, यानी कि हम लोग इतना ज़्यादातर व्हीकल यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमारे घर में 4 बंदे होते हैं ना, तो 4 व्हीकल तो आराम से अवेलेबल मिल जाते हैं हम लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी थोड़े से डिस्टेंस पे भी जाना है ना, तो हम लोग व्हीकल आराम से यूज़ कर लेते हैं। चलो सब्जी लेने जाना है, व्हीकल यूज़ कर लिया। यहाँ पे फ्रेंड के घर पे जाना है, बाजू में ही रह रहे हैं, बाजू की सोसाइटी में, फिर भी व्हीकल लेके चली जाते हैं। तो इसके वजह से प्रॉब्लम भी बहुत सारे हो गए हैं, और ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि अगर हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन करने की ट्राई नहीं की, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आगे चल के हमारे जो फ्यूचर्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। क्या क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ द व्हीकुलर ट्रैफिक, द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे जो सिटी वाला एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। नॉइज़ पॉल्यूशन है, रिक्वायरमेंट है नहीं है, हम लोगों को हॉर्न बजाने में मज़ा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बजाते रहते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। फिर पार्किंग का बहुत अराइजेस रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि भाई अगर 4 व्हीलर है तो उसको पार्क कहाँ पे करे, कहाँ पे नहीं करे। और हमारे यहाँ पे कि तो कैसा होता है कि हम लोग कहीं पे भी पार्क करके चले जाते हैं, जैसे हमारे खुद के ही सारे रोड है और किसी को और को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली।
क्लियर। तो गाइज ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जब तक सब सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चाहे हम लोग कितने भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर ले, चाहे कितने भी इसके लिए जो भी सॉल्यूशन लेके आए, कितनी भी टेक्नोलॉजी लेके आए, जब तक सारे पीपल सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, तब तक ये सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर है ड्यू टू दिस इन मैनी सिटीज़ द बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि BRTS हम सब लोगों ने नाम सुना है और हम सब यूज़ भी करते हैं। शायद आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पे यूज़ किया होगा या फिर देखा होगा कि BRTS का जो सर्विस है वो बहुत ही मतलब कम रेट में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से पहुंचा देता है। इसका गाइस फुल फॉर्म भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी फुल फॉर्म्स आते हैं ना वो आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन में काउंट कर ही लेने हैं। क्लियर। उसका फुल फॉर्म क्या है? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, BRTS। क्लियर। वो भी हम लोगों ने शुरू किया है। फिर नेक्स्ट वन है वाटरवे। वाटरवे में क्या हो सकता है गाइस कि भाई हम लोगों को पता तो चल गया कि वाटरवे तो यानी कि जो भी गुड्स ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो कैसे करेंगे? वाटर के थ्रू ही करेंगे, यानी कि शिप में करेंगे या तो फिर बोट से करेंगे, सी में, ओशन में कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई रिवर्स ले लो या फिर कोई कैनल्स में भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो उसमें देखते हैं सी, रिवर, लेक, कैनल आर सम ऑफ द वाटरवे ऑन विच बोट्स, शिप एक्सेट्रा प्रोवाइड द वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसे वाटरवे से आप कहीं से भी बोट या फिर शिप के थ्रू गुड्स या फिर पीपल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। नियर बाय द सीशोर प्लेस और वेयर द वाटर एंड इवन लैंड इज देयर, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा शीशोर वाला प्लेस है या तो फिर जहाँ पे ऐसा प्लेस है जहाँ पे पानी भी होगा और लैंड भी अवेलेबल होगा, इज देयर होवरक्राफ्ट, यानी कि एक ऐसा बोट टाइप का आता है, एयर क्रूजन व्हीकल उसको बोलते हैं, ACV भी बोलते हैं उसको, एयर क्रूजन व्हीकल। उसमें क्या रहता है? एक बहुत ही बड़ा सा पंखा रहता है और जिसकी वजह से उसका जो स्पीड होता है वो नॉर्मल बोट से कैसा होता है? ज़्यादा होता है। इज़ यूज विच यूज अ जायंट हाई स्पीड फैन, उसके पीछे एक बहुत ही जायंट हाई स्पीड फैन लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उसको स्पीड करने में ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो ऐसे होवरक्राफ्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास वाटर प्लस लैंड वाला एरिया अवेलेबल होगा तब सिर्फ शीशोर वाले एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। कैनल आर ऑल्सो यूज्ड एज अ वाटरवे, यानी कि बहुत सारे हम लोगों ने देखे होंगे कि डैम्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे आसपास में छोटी बड़ी कैनल्स होती ही है। तो ऐसे कैनाल के थ्रू भी हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग गुड्स और पीपल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ज़्यादातर वाटर के थ्रू ना पीपल्स बहुत कम ट्रांसफ़र होते हैं, ज़्यादातर हम लोगों को गुड्स वगैरह ही ट्रांसफ़र करना रहता है। फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस मोस्टली थ्रू वाटरवे, अगर हम लोग कोई गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादातर वाटरवे से उसका जो कॉस्ट होता है वो कैसा आता है? बहुत ही कम कॉस्ट में हमारा ये जो सिचुएशन है वो कंप्लीट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवे आर चीपर, यानी कि बाकी के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है उसमें वाटरवे सबसे सस्ता वाला है, चीपर है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, बट इट टेक्स मोर टाइम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होगा? ज़्यादा स्लो प्रोसेस चलता है तो आपका टाइम कंज्यूमिंग कैसा जाएगा? बहुत ही ज़्यादा जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ की जल्दी नहीं है कि ये 10 दिन में पहुँचेगा तो भी चलेगा, 12 दिन में भी चलेगा, तो आप वाटरवे से आराम से जा सकते हो। क्लियर। एट द नियर बाई कोस्टल एरिया फेरी सर्विस, यानी कि फेरी सर्विस आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है डेवलपमेंट के, बिजनेस के, इनकम के, हैज़ ए प्रूव्ड वेरी प्रॉफिटेबल। यानी कि फेरी सर्विस क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जितनी भी हमारी वाटरवे की ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो आराम से इजीली हो जाते हैं। तो ऐसे फेरी सर्विसेज अगर हमारे पास नियर बाय कोस्टल एरिया है तो बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते में कम दाम में वो कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट वन है ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन, यानी कि हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको पाइपलाइन के थ्रू भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल है पेट्रोल है, डीजल है, या तो फिर गैस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम लोग ऐसे पैकेट में तो पैक नहीं कर सकते, डब्बे में भी नहीं भर सकते, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा? उसको पाइपलाइन के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। क्लियर। उसमें है पाइपलाइन इज़ अ यूज फॉर अ लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट है जो हार्मफुल हो सकता है और उसमें ऐसा कुछ डेंजरस सिचुएशन हो सकता है अगर कहीं पे कुछ लीकेज वगैरह हुआ तो, और फिर गैसियस प्रोडक्ट यानी कि उसमें भी अगर गैस में भी लीकेज हुआ तो भी बहुत एक्सीडेंटल हो सकता है, वो सिचुएशन ख़राब हो सकता है।
तो ऐसी कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स है ना, तो उसको हम लोग ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको बहुत ध्यान से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। दिस अरेंजमेंट इज़ यूजफुल फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फ्लड वाटर, यानी कि जो हमारे पास अगर पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करना ही चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मेजर चेंज लाएगा कि अगर हम लोग फ्लड वेस्ट के लिए, यानी कि अगर हम लोग कोई बिजनेस चला रहे हैं प्रोडक्शन, तो उसमें बहुत सारा गंदा कचरा निकलता है, लिक्विड का कचरा, तो उसको निकालने के लिए भी हम लोग पाइपलाइन यूज़ कर सकते हैं। वाटर को निकालने के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए, नेचुरल गैस वगैरह को सबको ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग पाइपलाइन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक, फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द गैस फ्रॉम अ हजीरा टू मध्य प्रदेश, यानी कि जो हजीरा का फैक्ट्री है गुजरात के अंदर, क्लियर, तो वहाँ से चल के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हम लोग गैस ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पूरा का पूरा कैसे होता है, पाइपलाइन के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस का जामनगर में सिचुएशन है, केमिकल का जो फैक्ट्री है उसका जो जितने भी केमिकल सबको आते हैं उसको सबको रिफाइन करता है, रिफाइनरी पूरा है, तो उसमें भी ऐसा बहुत ही बढ़िया सा ऐसा सेटअप उन लोगों ने लगाया है, क्रिएट किया है कि मतलब वो मिस्ट्री जैसा है कि उसको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अगर उसको हम लोगों को सॉल्व करना है तो इतने सारे पाइपलाइंस हैं, वो ज़्यादातर सारे गुजरात से लेके वो सारे इंडिया तक वो लोग आराम से पहुंचा सकते हैं। उतना उन लोगों का स्ट्रांग एक ऐसा पूरा मतलब बोलते हैं ना कि एक ऐसा ग्रुप प्रिपेयर कर लिया है, एक ऐसा पूरा उन लोगों ने एक सर्विस प्रोवाइड कर दिया है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और वो कहाँ से जाता है, पाइपलाइन के थ्रू जाता है, ऐसा पूरा उन लोगों ने सेटअप क्रिएट किया है। क्लियर गाइस? तो आज हमारा जो सर्विस था ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी कि वो 6 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन, आप उसको ह्यूमन ऑपरेटेड कर सकते हो, एनिमल ऑपरेटेड कर सकते हो, ये दोनों ज़्यादातर किसके लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। फिर आप रेल से जा सकते हो, रोडवे से जा सकते हो, पाइपलाइन से जा सकते हो, एयर से, वाटर से, कैसे भी जा सकते हो, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा, टाइम का सिचुएशन होगा, गुड्स का जो भी वॉट एवर सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। तो गाइज आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वन चैप्टर था बिजनेस सर्विस 1 वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने सेकेंड वन चैप्टर में मेनली 4 सर्विसेज देखी है। फर्स्ट वन सर्विसेज थी इंश्योरेंस, सेकेंड वन थी पोस्टल, थर्ड वन हमारा था गोडाउन और फोर्थ वन हमारा था ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो गाइज ओवर हो जाता है। ये जो पूरे चैप्टर की नोट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरे चैप्टर की नोट्स मिल जाएगी, तो आपको उसको रीड करने में और लिखने में भी ईजी रहेगा। गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी चैनल को, उसको स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी एडवांटेजेस ले सके, और अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज।